बहुत सारी औरतों को ये लगता है कि आदमियों की लव लैंग्वेज सिर्फ फिजिकल टच है, जो कि काफ़ी हद तक सही है। लेकिन मेरा उन सारी औरतों से सवाल है कि क्या आपको इसके फैक्ट्स भी पता हैं, या सिर्फ आपको ये पता है कि फिजिकल टच ही इनका है, इनको अगर ये मिल जाए तो ये खुश, वरना इन्हें हमारी कोई कदर नहीं है। ऐसी ऐसी बातें हम औरतें सोचने लगती हैं। या कई बार हमारे अंदर डर हो जाता है कि अगर इसको इसकी चीज़ नहीं मिली तो ये बाहर जाएगा, या इसको इसकी भाषा में चीज़ें नहीं मिली, जिसे हम लव लैंग्वेज कहते हैं, तो ये अजीब सा हो जाएगा। और इसी बात से हम कई बार मन से बेमन से उसको वो देते हैं जो उसको चाहिए होता है, और ये फिर रिलेशनशिप को एनी हाउ खराब करता है। तो ये बात एक मिथ है, ये बात बहुत सारी फीमेल्स के दिमाग में एक मिथ है, लेकिन ये बात अपने आप में काफ़ी हद तक सच भी है। लेकिन अल्टीमेट सच ये नहीं है। अल्टीमेट सच मैं आपको आज बताऊंगी, और क्योंकि अल्टीमेट सच नहीं है तो जो चीज़ मिथ और अल्टीमेट मिथ के बीच में घूमती है वो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस क्रिएट कर देती है। और वो जब मिसकंसेप्शंस क्रिएट कर देती है, कोई भी मिसकंसेप्शन शादी के लिए कोई ना कोई बैरियर क्रिएट कर ही देता है। तो जब मैं इसे मिथ कह रही हूँ और सच भी कह रही हूँ, मैं इसे कह रही हूँ कि ये एक सच भी है लेकिन अल्टीमेट सच नहीं है, मिथ भी है और अल्टीमेट मिथ भी नहीं है, तो आप इसे कैसे भी समझना चाहे समझ सकते हैं। मेरा काम है आपको क्लैरिटी देना। तो मैं कहती हूँ कि ये सच है कि किसी हद तक मान लेते हैं 85% मर्द की फिजिकल जो हमारी जो लव लैंग्वेज है वो फिजिकल टच है। बट इसका अल्टीमेट ट्रूथ ये भी है कि सिर्फ एक लैंग्वेज किसी की भी डोमिनेंट नहीं होती है, कि सिर्फ फिजिकल टच ही होगा एज अ लव लैंग्वेज, नहीं। सीक्वेंस दूसरा हो सकता है, कि हो सकता है इसके बाद अच्छी बातें, इसके बाद गुड टाइम स्पेंडिंग, या गिफ्ट, या आपका वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन, इनका सीक्वेंस दूसरा हो। ये 85% लोगों के लिए जिनकी पहली लैंग्वेज फिजिकल टच हो सकती है, लेकिन और कोई हो ना उसके ऊपर, और कोई आए ना, या और सीक्वेंस ना देखे, तो ये अल्टीमेटली रॉन्ग हो जाता है। हमको हमारे अंदर सारी भाषाएं हैं, जैसे हमारे अंदर सारी क्षमता है सारी भाषाएं सीखने की। मैं इंग्लिश भी बोल सकती हूँ, मैं हिंदी भी बोल सकती हूँ, मैं गुजराती भी बोल सकती हूँ, मैं पंजाबी भी बोल सकती हूँ, मैं राजस्थानी भी बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं इन सारे स्टेट्स में रही हूँ। लेकिन मैं मोस्टली हिंदी में बोलती हूँ क्योंकि वो मेरे लिए मुझे कन्वीनियंट लगती है, मुझे लगता है वो मुझे मेरे को वनरेबल बनाती है लोगों के सामने। तो ऐसे ही अगर आप लव लैंग्वेजेस को समझेंगे, एक लैंग्वेज हमेशा डोमिनेटिंग होती है मेल्स और फीमेल्स में। तो क्योंकि हम यहाँ मेल्स की बात कर रहे हैं, 85% फिजिकल टच उनकी पहली नीड है। बट इट डजंट मीन वो इंग्लिश नहीं बोल सकते, वो गुजराती नहीं बोल सकते, वो राजस्थानी नहीं बोल सकते, या वो पंजाबी नहीं बोल सकते। ये सीक्वेंस रहता है, परसेंटेज वेरी करता है। 85% मर्दों में अगर फर्स्ट लैंग्वेज है तो हो सकता है उस फर्स्ट लैंग्वेज का वेटेज 70% हो, फिर 5% लैंग्वेज 2 का हो, या 10% लैंग्वेज 2 का, बचा कुचा 5-5-5 तीनों का हो, या 10-5-15 ऐसे हो। मैं यहाँ मैथ नहीं कर रही हूँ, मैं आपको जर्नली बता रही हूँ। तो ये होता है, और यही औरतों के साथ सिर्फ इमोशनल नहीं होता है, सीक्वेंस होती है। इमोशनल होगा, फिजिकल होगा, फिर काइंड वर्ड्स होगा, फिर एप्रिसिएशन होगा, कुछ ना कुछ ऐसा सीक्वेंस रहता है। अब जब हमें एक ही तरफ की बातें पता है तो हम बहुत सारे अपने दिमाग में मिथ बना लेते हैं। हम मिथ को इतना क्रिएट कर लेते हैं कि मर्द ऐसे ही होते हैं, 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 और जिसकी वजह से हम बहुत सारा ये जो डेटा हमारे दिमाग में चलता है, इसकी वजह से हम वो सारे बिलीव जो हमने बना लिए वो हम अपने रिश्ते में लेकर आते हैं। और जब टाइम टू टाइम लेके आते हैं, वो कोई ना कोई बात हमारे रिश्ते में या तो गड़बड़ कर देती है, या उस बात के लिए हमारे रिश्ते में बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे औरतों के बीच में डर आ ही जाता है कि अगर इसको फिजिकल नहीं मिला तो ये घर से बाहर जाएगा, या ये इसको फिजिकल नहीं मिला तो ये परेशान करेगा, अगर इसे फिजिकल नहीं मिला तो ये मुझे छोड़ के चला जाएगा। ऐसे बहुत सारे मिथ हमारे दिमाग में आ जाते हैं। और ये मिथ पहले रिश्ते में ठीक करने से पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, और जो कॉन्सेप्ट यही कहता है कि किसी भी इंसान के, किसी भी जेंडर की एक लैंग्वेज हाईलाइटेड नहीं होती है। थोड़ा सा इक्वेशन सारी लैंग्वेज का असर होता है, बट हाईलाइटेड पे इंसान ज़्यादा ऑपरेट करता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि
आती मुझे 5 भाषाएं, लेकिन मोस्टली मैं बोलती एक में ही हूँ। इट डजंट मीन कि मुझे 5 की 4 की नॉलेज नहीं है, या मेरे अंदर वो, मैं जिस स्टेट में जाऊंगी मैं उस स्टेट में वैसे ही बोलने लगूंगी, या समझती तो मैं हुई। लेकिन यही सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जब आप कभी देखोगे, आपको कभी इमोशनल चाहिए होता है, कभी फिजिकल चाहिए होता है, कभी अच्छे शब्द चाहिए होते हैं, कभी गिफ्ट चाहिए होते हैं, और अगर जो नहीं मिलता है वो हमें ज़्यादा दिखता है। अगर आपको सब कुछ मिल रहा है और अगर आपके हस्बैंड या आपके पार्टनर ने किसी अच्छे ओकेजन पे आपको गिफ्ट ला के दिया, तो आपकी वो लैंग्वेज हाईलाइटेड होके आपको परेशान करेगी। वैसे ही मर्दों में, तो हम बीइंग अ कपल, बीइंग वाइफ, बीइंग हस्बैंड, हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि हम ये समझें, बहुत नहीं भी समझ में आए, बहुत सिंपल भी ये बात आपको दिमाग में करने की ज़रूरत है कि जो चीज़ मुझे नर्चर करती है, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, वो मैं अपने पार्टनर के लिए ज़रूर करूं। अगर आपको फिजिकल टच अच्छा लगता है तो ज़रूर कीजिए, उसकी लैंग्वेज को भी समझे, लेकिन अगर आपको अच्छे शब्द अच्छे सुनने लगते हैं तो उसको भी बोलिए। अगर आपको गिफ्ट अच्छा लगता है तो सामने वाले को भी दीजिए, क्योंकि भाषाएं दोनों की सेम है, सिर्फ सीक्वेंस अलग अलग हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी एक लैंग्वेज हमेशा डोमिनेंट करती है, लेकिन दूसरी भी एग्जिस्ट करती हैं। तो इस डर से या इस मिथ से या इस जो आपके दिमाग में बिलीव सिस्टम अपने हस्बैंड के लिए आ गया है, उसको हटा के करिए। और कभी ओपन एक बात भी कीजिए कि तुमको क्या लगता है, अगर तुमको फिजिकली मिल जाए सब कुछ, जो तुम्हें मिल जाता है, तो तुम्हें दूसरी क्या नीड जनरेट होती है। आप प्रोग्रेसिव कपल हो सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, तो हो सकता है आपको दूसरी चीज़ पता चले। मैंने ये ऐसा कुछ अपने क्लाइंट के साथ अभी एज अ टास्क भी किया था, आप अपना दोनों करके देखिएगा कि उन्होंने अपनी पहली पहली लैंग्वेज पता था, और अगर नहीं भी है तो इंटरनेट पे बहुत सारे फ्री टूल्स हैं जहाँ आप अपनी लैंग्वेज जान सकते हैं, आप जानिए। उसके बाद मैंने उसको पूछा कि मान लो, तो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज थी मेरी क्लाइंट की वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन। तो वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन, मैंने कहा सोचो कि तुम्हारा बच्चा अच्छी अच्छी बातें कहता रहा, अब वो बहुत अच्छी अच्छी बात है, उसके बाद तुम्हें कौन सी नीड जनरेट होती है। तो फिर वो कहती है कि क्वालिटी टाइम। तो जब हमने क्वालिटी टाइम पे बात की तो पूछा मैंने उससे, कितना प्रतिशत तुम लोग क्वालिटी टाइम होता है। बोले नहीं, हम ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम साथ होते हैं, लेकिन हम बात नहीं करते। सी गड़बड़ वहीं मिली कि क्वालिटी बनानी पड़ती है, क्वालिटी होती नहीं है। फिर मैंने कहा सोचो क्वालिटी टाइम भी मिल जाए तो क्या आएगी। तो बोली कि फिजिकल टच। अच्छा, फिजिकल टच हो गया तो क्या आएगा, फिर आएगा आपका गिफ्ट। तो गिफ्ट भी हो गया, तो फिर हमारी लास्ट लैंग्वेज आएगी विच इज एक्ट ऑफ सर्विस, जहाँ पे हम किसी के लिए कुछ करते हैं। तो सबके अंदर सब कुछ है, इट जस्ट हमें वो अपने पार्टनर के, इंडिविजुअल पार्टनर का सीक्वेंस समझने की जरूरत है। और ये बहुत सिंपल है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा तीम ताम करना नहीं है, बट समझनी ज़रूरी है। मिथ को हटाओ, कंसेप्ट को ठीक करो, जिससे कोई मिस इक्वेशन ना हो या मिसकंसेप्शन आपके रिलेशनशिप में ना आए।